हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में जो कि 17 से 24 मार्च के बीच का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। आप सभी जानते हैं, पेपर में भी छपा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो इसमें हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है वो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड और आइसलैंड। ये चार ऑप्शन में हम लोग जानते हैं कि नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं, हमेशा वही जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे रहते हैं, शीर्ष पे रहते हैं। इन चारों कंट्रीज में अगर देखें तो ये चारों कंट्रीज में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें जो है जो नंबर वन पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार वो है फिनलैंड। तो ये ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम लोग देखें तो पिछले 7 साल से फिनलैंड ही शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ चीजों को जानते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार कौन करता है और उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स, पहला तो देखते हैं कि रिसर्च किसके द्वारा किया गया, रिसर्च टीम कौन है। दूसरा चीज है कौन कौन से इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा चीज देखेंगे कि आखिर फिनलैंड ही लगातार कौन क्यों टॉप कर रहा है, क्यों शीर्ष पे बना हुआ है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला चीज हम लोग देखें कि रिसर्च रिसर्च किया गया है कनाडा के अर्थशास्त्री जॉन एफ हेलीवेल, रिचर्ड लेयल, जेफरी सैक्स, जॉन इमेनुअल डी लेवे, लारा बी अकनिल और सुनवांग द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही एक टीम है, उसके द्वारा खुशहाल देशों का रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अब है कि इसमें ये जो रिसर्च किया गया है, ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। अब है कि इसमें कौन कौन से ऐसे चीजों को इंक्लूड किया गया है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो देश ज्यादा खुशहाल है। तो फैक्टर्स में देखें तो मुख्य रूप से 6 फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि सभी देशों का पहला देखा गया है जीडीपी। उस देश का जीडीपी कैसा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम लोग सकल घरेलू उत्पाद वहाँ का कैसा है, वहाँ का महंगाई का स्तर क्या है, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार प्रोग्रेसिव है, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का कितना है। तीसरा है लोगों का रहन सहन, लिविंग स्टाइल मतलब कितना अच्छे ढंग से वहाँ के लोग रह रहे हैं। चौथा हो गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन चुनने की स्वतंत्रता, उनको कैसे जीना है, क्या करना है, मतलब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा दूसरे के द्वारा यानी सरकार के द्वारा इंटरफेरेंस नहीं हो। पांचवा करप्शन यानी भ्रष्टाचार जहाँ पे बहुत ही कम हो और लोगों के वहाँ के उस देश के लोगों का अपनी सरकार के प्रति आस्था हो, विश्वास हो और उस पर उम्मीद रखते हो, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम देखने को मिल रहा है। और छठा है सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि मुफ्त में एजुकेशन दिया जाए, वहाँ के स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। तो जो सामाजिक सुरक्षा के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें भी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इन सारे जो 6 फैक्टर्स हो गया, इसी के आधार पे ये तैयार किया जाता है हमारा रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इन सारे फैक्टर्स की सारी चीजों को बारीकी से देखा है, उसके पास खुशहाल देशों का एक लिस्ट तैयार किया गया है। अब है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस सर्वेक्षण में नॉर्डिक देश, अब आपको समझना है कि नॉर्डिक देश कहते किसको है। नॉर्डिक देश में मुख्य रूप से आता है हमारा नॉर्थ अटलांटिक एरिया का आता है, यूरोप का कुछ कंट्रीज आता है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये मुख्य रूप से नॉर्डिक कंट्रीज में काउंट किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल इस बार दुनिया के टॉप 5 खुशहाल देश में है। और इस सर्वेक्षण में अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है, यानी 143वें स्थान पे है। यानी इस बार जो टोटल है 143 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, 143 देशों का, जिसमें सबसे निचला पायदान पे अफगानिस्तान है, क्योंकि वहां पे तालिबान अभी भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और टॉप 5 कंट्रीज में हमारा हो गया फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल। और इसमें देखें कि जर्मनी और अमेरिका में भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिला है। तो अमेरिका और जर्मनी पहली बार 25 खुशहाल देशों की लिस्ट में भी जगह बनाई है। अमेरिका को 23वां स्थान मिला है और जर्मनी को 24वां स्थान मिला है। इसके अलावा कुवैत और कोस्टा रिका देश में भी खुशहाली में इजाफा हुआ है। सर्वेक्षण में देखें तो भारत को 126वां पायदान पे रखा गया है, जो कि पिछले साल भी 126वां स्थान पे ही था, 143 में। तो 2023 का भी सर्वेक्षण में भी यही चीज था। अब है कि क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फिनलैंड को
हमेशा टॉप पे क्यों रखा जाता है? तो वहाँ पर जो देखा गया है, उसको जो स्टडी किया गया कि आखिर फ़िनलैंड को ही हमेशा जो सर्वेक्षण में ऊपर क्यों रखा जाता है, तो उसका मुख्य वजह माना गया है कि फ़िनलैंड के लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे नेचर से बहुत नज़दीक है। दूसरा है उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता देखने को मिला है, मतलब वो ये बंधन जो है उनके जीवन की संतुष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य सेव सुविधाएँ हैं, मुफ्त शिक्षा है, न्यूनतम भ्रष्टाचार है, सरकारी संस्थानों पे विश्वास है, जिसकी वजह से फ़िनलैंड के लोग में ज़्यादा खुशहाली है। मतलब जो हम लोग जो 6 फैक्टर्स देखे हम लोग, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, लोगों की रहन-सहन, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार और सामाजिक सुरक्षा, उन सारे फैक्टर्स को देखा गया है कि फ़िनलैंड में काफ़ी ज़्यादा है और अन्य देशों की तुलना में। इस वजह से फ़िनलैंड हमेशा शीर्ष पे बना रहा। तो ये था हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट। देखें जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है प्रधानमंत्री भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित और दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थिम्पू में भूटान के सर्वोच्च सम्मान, भूटान देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। भूटान नरेश जो कि जिग्मे खेसर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया। मोदी ने प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गो के साथ में वार्ता भी की। मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के लोगों के बीच में आत्मीयता उनके द्विपक्षीय संबंधों को और भी अनूठा बनाती है। तो इसके अलावा और भी कई सारे समझौते हुए जो भारत और भूटान के बीच में हुए। तो इस चीज को भी जनसत्ता के द्वारा इसको तरजीह दिया गया है। नेक्स्ट देखें वो है पुष्पक परीक्षण। इसको दैनिक जागरण का ये न्यूज है जो अपने हेडलाइन में बनाया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान आरएलवी, इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब वैसे व्हीकल जिसको हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसी का नाम रखा गया है पुष्पक। तो जो पुष्पक का और ये है LEX2 यानी लॉन्च एक्सपेरिमेंट 2। इसके पहले लॉन्च एक्सपेरिमेंट 1 भी हुआ था। यानी पुष्पक नामक जो पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान है RLV LEX-02 यानी LEX-2 यानी लॉन्च एक्सपेरिमेंट 2, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में इसको किया गया। पुष्पक स्वायत्त लैंडिंग क्षमता को अपना बखूबी से प्रदर्शन किया। इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने टीम को बधाई भी दी। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड खासकर, और जब आप मेंस में भी कुछ साइंस एंड टेक का आर्टिकल लिखेंगे तो उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आता है कि इसरो इसको पुष्पक नाम क्यों रखा। तो इसरो ने अपने पुनः इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान का नाम पुष्पक रखा है। INSS के अनुसार प्रतीत होता है कि अपने प्रक्षेपण यान यानी मिशन का नामकरण करते समय अब इसरो अलग तरह से सोचने लगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर पूर्व में कह चुके थे कि अब समय आ गया है कि हम अपने धर्म ग्रंथों पर गौर करें और एक ऐसा नाम रखें जो नए रॉकेट की विशेषताओं को दर्शाता है। भगवान राम पुष्पक विमान से ही श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे और नामकरण में यही परिवर्तन भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के साथ हुआ। शुरू में इसका नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, जिसको नाम बदलकर नाविक रख दिया गया। इसमें पहले 3 अक्षर नेविगेशन शब्द से लिए और 2 अक्षर भारतीय तारामंडल शब्द से लिए गए। भारतीय रडार इमेजिंग उपग्रह RSIT के नाम से नाम सबसे पहले संजय रखने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी। तो इस तरह से कुछ चीजों को जो धार्मिक से जोड़ के इन सारे परीक्षण का नाम रखा जा रहा है। तो ये 3 न्यूज थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। हम लोग आगे के लेसन में और भी कई न्यूज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।